देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। लाखों करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में कि हमारे देश के लोग इस पर चेत जाएं। यही एक उद्देश्य था, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य यही था कि शायद किसी की आत्मा जाग उठे, शायद किसी के दिमाग में चेतना जगे कि वहां पर करोड़ों या लाखों हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, कि देश का प्रतिनिधित्व या देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, हमारे यहाँ से, आपके यहाँ से चुने जाने वाले सांसद लोग संभल देख पा रहे हैं, बांग्लादेश पर आंखें मीच रहे हैं, उन्हें बांग्लादेश दिखे। संभल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, पहले बांग्लादेश देखिए। संभल हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए मेन उद्देश्य क्या है आपका यात्रा करने का? जातियों में बटा हुआ हिंदू एक मेन उद्देश्य है। लक्ष्य ये है कि जातियों में बटा हुआ सनातन, विभक्त सनातन एक हो। जब भी बटता है हर गली नुक्कड़ पर कटता। एक सन्यासी ने वहां कोशिश किया था, उसको जेल में डाल दिया। यहाँ कम से कम हम लोगों को कोई जेल में नहीं डालेगा, हमें इस बात की उम्मीद है। सजग हमारा मीडिया है, कम से कम हम लोगों की बात पहुंचाएगा कि देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि अगर सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो कार्रवाई कर हिंदुओं को बचाया जाए और भारत लाया जाए, और यहाँ से जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया है उनको वहां फेंकवाया जाए। यात्रा आपकी कहां से कहां तक चलेगी? अब तक ये 6 राज्यों में हो चुकी है, 16,000 किलोमीटर की हो चुकी है, 730 दिन हो चुके हैं, 2 साल से अधिक हो चुका है, और मैं समझता हूं कि 80 लाख लोगों को जोड़ने में ये कामयाब हुई। और आगे अब हिमाचल की बारी। क्या उद्देश्य है? विशेष रूप से हमारा स्वामी स्वामी अपने दीपांकर जी महाराज से चर्चा होने के बाद में तो आज का जो ज्वलंत विषय है बांग्लादेश में लाखों हिंदू जो है उनका सरेआम कत्ल हो रहा है, और बहू बेटियों का इज्जत के ऊपर में आबरू है जो है, उनके ऊपर में बहुत बुरी तरह से जो है जिसकी कल्पना भी नहीं की सकते, इस तरह से जो है पहले ही देखा कि आपने आसाम में वगैरह भी हुआ और कश्मीर में भी हुआ। तो ये बांग्लादेश जो है, अभी मान लीजिए कि बांग्लादेश में ऐसी स्थिति बन गया है, तो वहाँ का एक संत महात्मा जो है अभी उनको जेल में डाल दिया, महात्मा जी को। तो भारत के संतों के अंदर में भी एक चेतना, सन्यासी में चेतना, पहले सन्यासी चेतन है यहाँ पर, उनके अंदर भी एक चेतना है कि जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश में हमारे हिंदू जो है इतने संख्या में वहाँ पर मारे जा रहे हैं, तो उस विषय को लेकर हमने विशेष रूप से बताया। और विशेष रूप से पूरे देश के हिंदुओं को इसमें जैसे बहुत से देखिए कि आप माओवादी लोग हैं या मान लीजिए कम्युनिस्ट लोग हैं जो अपने मानवाधिकार की बात करते हैं, वो जो है जगह जगह बोलते रहते हैं। अभी इतना दिन से बांग्लादेश का मामला हो रहा है, चुप क्यों है ना जी? जब अल्पसंख्यक वहाँ पर हिंदू जो अल्पसंख्यक के रूप में और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये पूरा विश्व के लोग इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति बोल नहीं रहा है। तो विशेष रूप से हमारा ये जो है भारत के साधुओं का विशेष बांग्लादेश के जो ये अत्याचार हो रहा है इसमें सभी संतों का, और विशेष रूप से मैं सारे भारत के हिंदुओं को आह्वान करूँगा कि ये स्थिति जो है बांग्लादेश वाले को भारत में भी हो सकती है कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी है, कितने लोग यहाँ पर जो है बस रहे हैं, तो ये स्थिति यहाँ भी हो सकती है। तो इसलिए चेतने की जरूरत है। आपके सामने देखा कि अजमेर मामला हुआ और कितना स्थिति हुआ, चंबल का जो हुआ, चंबल के मामले में जो जहाँ पर सरसों तीर्थ है वहाँ पर भगवान की जो है, और जो मतलब 24 कोस का यात्रा है, वहाँ सभी प्राचीन 700 साल मुगलों का राज के रहने के समय में कितनी मंदिरों को तोड़ दिया गया, और वहाँ हम लोग कानून के रास्ते से वहाँ पर सर्वे करने के लिए मांग किया, तो उसमें भी खतरा हुआ, कितना घटना हुआ है, बहुत सारी बातें वहाँ पर हुई। तो ये विशेष रूप से हम लोग विशेष पत्रकार का सम्मेलन करने का लक्ष्य है कि हम लोग सभी हिंदू चेतन होना चाहिए। जैसे हमारा चक्रपाणी जी ने कहा कि हिंदुओं को जो है जातिवाद में न बटकर हिंदू समन्वय हृदय रूपी एक मंच पर आना चाहिए। हमारी सब जातियों का हम सम्मान करते हैं, जाति सब अपनी जगह पर रहे, उसको विनाश करने की बात नहीं करते, परंतु हमारा कहते हैं कि वो जाति समन्वय हो, आपस में प्रेम हो। स्वामी जी ने बहुत विशेष एक बात किया कि भाई पत्रकार बंधुओं से विशेष रूप से आग्रह है कि कहीं पर भी जब आप चुनाव होता है तो ये बोलते हैं कि भाई जो है मुसलमान आबादी इतनी है, उसके बाद में हिंदुओं का जब जाति गिनने शुरू कर देते तो यादव है, राजपूत है, ब्राह्मण है, ये गिनने शुरू कर देते, तो वहाँ भी एक जाति का नाम नहीं, उनको हिंदू बोलना चाहिए। मुसलमान इतनी आबादी, हिंदू इतनी आबादी। तो इस तरह से आप लोग भी चेतन रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बड़ा जो है आपको उपकार होगा। संभल में आग लगी पड़ी है, संभल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब तो बांग्लादेश में आग लगा पड़ा है, पहले वो देखिए आप बांग्लादेश में कितने लोग मारे गए हैं, आपने देखा कितने लोग मारे गए। अब से 3 महीना पहले हिमाचल के मंडी में आग लगा था, हिंदुओं पर लाठीचार्ज हुआ था। कार्रवाई आ गए, हम लोग कार्रवाई
हिमाचल के 3 महीना पहले हिंदुओं पर लाठीचार्ज हुआ था, इतनी ही ताकत से सवाल पूछे थे? एक आदमी नहीं पूछा होगा। तो बिल्कुल ऐसी बात मत कीजिए। हमारे लिए यक्ष प्रश्न, करोड़ों लाखों हिंदू हैं जो वहां फंसे हुए हैं, जो बॉर्डर पर आज सुबह खड़े हुए थे और उन्हें खदेड़ दिया गया वापसी। कोई मुद्दा मायने नहीं रखता। हिंदू का अस्तित्व, व्यक्तित्व, ये भगवा किस लिए पहने? आपका दिया खा रहे हैं, आपका दिया पहन रहे हैं, आपकी दी कार में चल रहे हैं। आज आपको जरूरत है तो हम लोग चुप बैठ जाएं? प्रत्येक सनातनी साधु को खड़ा होना चाहिए, आश्रम छोड़ना चाहिए। इसलिए छोड़ना चाहिए कि हिंदू बचा तो आश्रम बचेगा, आप ही ना बचे तो हम कहां पंजीरी बांटेंगे? कौन हमें पूछेगा? और आप लोगों से निवेदन है, इस भावना और इस वेदना को समझिए कि यक्ष प्रश्न हिंदू है, हिंदू था, भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू, और वही रहे। आपका आगे क्या उद्देश्य है? बिल्कुल सीधा, पूरी दुनिया से रोष होना चाहिए और हिंदू को संगठित होना चाहिए। अगर संगठित नहीं हुआ तो बटिया त्यागी यादव गुजर के नाम पर और कटिया हर चौराहे पर, और अगर एक हुए तो भारत भी आपका और दुनिया भी आपकी। जैसा कि अभी आपने कहा कि सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या कोई डेलीगेशन संतों का, महापुरुषों का वहां बांग्लादेश में जाकर उनसे वहां की स्थिति का जायजा लेगा? किशनगंज के बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने दिया था, अभी यात्रा करते आया। नहीं, अभी ऐसी कोई, हम लोग भी गए थे एक बार, वहाँ पर जो है आगे नहीं सरकार ने अनुमति दी है, वहाँ पर अनुमति नहीं दिया।